अगला सवाल है मिस तलत का। वो कहते हैं माई सन इज फ्री फ्रॉम मैट्रिक एग्जाम फ्रॉम फेडरल बोर्ड, विच कोर्स इज सुटेबल फॉर हिम, प्लीज गाइड जजाकल्ला। एक लोग ना बड़ा लोडेड सवाल कर देते हैं, विच कोर्स इज गुड फॉर हिम ना। हाँ, मैं इनको एक सवाल कर दूं। स्टार्ट एट 1 PM। उसामा, असलम एंड उसामा गिल, इंशाल्लाह। सो रखा मैंने 12:30 तक था, मैंने आधा घंटा और आपको दे देता हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग है। मैंने उनको मीटिंग को पुश किया कि आगे कर लो, मेरे पास टाइम है। थैंक यू। अगर आपके बच्चों के पास जो है ना, आपके बच्चे ने इंटर कर लिए, आप अपनी जेब देखें कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मुझे करना क्या है, बच्चे को करवाना क्या है। तो आप ये देखें, मेरा जो बेटा है उसने इंटर कर लिया है। पहला सवाल, अगर वो यूनिवर्सिटी में जाएगा 3 साल पढ़ेगा, बैचलर्स करेगा 3 साल मिनिमम, 3 से 4 साल लगते हैं। सर अभी मैट्रिक किया है इसने। मैट्रिक किया है, मैट्रिक किया है तो 2 साल इंटर करेगा और 3 साल का बैचलर्स, 5 साल लगाएगा। 5 साल करने के बाद वो कहाँ जाएगा? 5 साल के बाद भी वो बेरोजगार रहेगा, पहली चीज। 5 साल में वक्त भी लग रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, माल भी लग रहा है, हर चीज लग रही है। तो आप देखो कितना माल है, क्या है। अगर वो मिनिमम से किसी थकी हुई यूनिवर्सिटी में भी जाता है तो 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है ना। वर्चुअल वगैरह है तो उसमें थोड़ी कम है, लेकिन बस सब एक ही है, सब एक ही थाली के बैंगन है, ठीक है ना। तो 8 लाख रुपए इसके यहाँ पर लग गए, 10-12 कर दो उसको, क्योंकि इसको खर्चा आना जाना सब कुछ है। तो 12 लाख उसके खर्चे यहाँ के हो गए, जो उसका 3 साल का बैचलर्स। 2 साल के उसमें इंटर में वो इंटर करेगा तो उसके पैसे अलग हैं। तो 15 लाख रुपए खर्चा है इसके ऊपर। तुम ये सोचो कि यार ये 15 लाख रुपए मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी, और 5 साल के बाद मुझे फिर भी जीरो रिजल्ट मिलेगा, तो फायदा क्या हुआ? जरा सोचो ना इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर तुम और इसको लिखो, यार मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखो कि अगर मेरे बच्चे ने AI ऑप्स पढ़ा, ठीक है ना, तो उसके पास वो तमाम स्किल्स आ जाएंगे, इक्वलेंसी भी आ जाएगी। वो 2 साल में, 2 साल में ख़त्म भी कर सकता है। बहुत मेहनत करेगा तो साल में ख़त्म कर सकता है। आराम आराम से चलता है तो 1.5 साल में ख़त्म कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। उसका फ़ायदा ये होगा उसको कि वो जॉब के लिए काबिल हो जाएगा, मार्केट में जा सकेगा, ठीक है ना। तो ये 5 साल के पैसे उसके बच जाएंगे। तो वो 15 लाख 20 लाख जो लगा रहा था सब बच गए, ठीक है ना। टाइम भी बच गया, 1-1.5 साल में काबिल भी हो गया। मगर इसके लिए आपको ना बिल्कुल औकाब की तरह बैठना पड़ेगा। मैं अभी गाड़ी चला के आ रहा था तो ऊपर बाज घूम रहे थे। हमारे यहाँ बाज बहुत है, चीले नहीं है, बाज है सारे यहाँ पर, ठीक है ना। पाकिस्तान में सब चीले हैं, अजीब, ठीक है ना। यहाँ चील नजर ही नहीं आती, बाज ही बाज है जहाँ मैं कनाडा में रहता हूँ। तो मैं कभी सोचता हूँ, मैंने अबू को बोला देखो यार यहाँ सारे बाज हैं, वहाँ सारे कौवे और चीले हैं ठीक है ना, बाज नजर ही नहीं आते, ठीक है। तो बाज, मैंने कहा वहाँ घूम रहे होते लोग उसको पकड़ पकड़ के बेच देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अल्लाह ताला ने बाज भेजे हुए हैं। एक नहीं, 6 देखे, 6 घूम रहे हैं आराम आराम से ना सब कुछ। तो वो बाज बन जाएगा, इसके पास इसको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। अगर इसको चील कौवा बनाना है तो उसको डाल दो उसमें सिस्टम में, उस सिस्टम में डाल के निकल रहा है, ख्वार हो रहा है। मगर तुम्हें उसको बाज की तरह, जैसे बाज अपने बच्चे को पालता है ना, उड़ना सिखाता है, शिकार तुम्हें इसको बैठना पड़ेगा उसके ऊपर कि देखो बेटा, खून पसीने की कमाई लगाई है, तुम्हें बैठ के काम करना है, बैठ के पढ़ना है। अगर तुमने नहीं पढ़ा, हम गर्क हो जाएंगे, पैसे लग गए, सब कुछ हो गया और नहीं है आगे कोई, तो तुम्हें मेहनत करनी है, पढ़ना है, ठीक है ना। अदरवाइज आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर उसके अंदर आ गई, ये क्योंकि उस छोटा है ना, मैट्रिक किया है, 16 साल का है, तो उसके अंदर उसको वो बनाना, क्योंकि 16 साल के बच्चे ने हमारे एग्जाम पास किया है लेवल 5 का। अभी उसके लेवल 5 का आखिरी एग्जाम रहता है, और वो पाकिस्तान का सबसे पहला बच्चा बना है जिसने सी कैट एग्जाम पास किया, क्यूबरनेटीज का। जॉब भी हो गई उसकी, 16 साल की उम्र में जॉब कर रहा है। हमारा बच्चा भी कर सकता है, 17-18 में कर लेगा, 17, 17.5, 18 में कर लेगा। लेकिन उसको यहाँ लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। इक्वलेंसी भी मिल गई, बाहर भी जा सकेगा, काम भी कर सकेगा। अगर उनके बहुत हालात ख़राब हैं, सब कुछ है, मैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया और बांग्लादेश, इन सब जगहों के ऊपर, इन जनरल OIC कंट्रीज पे मैं सबसे पहले फोकस करूँगा। इंडिया भी OIC के अंदर एक तरह से आ जाता है क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हैं, मगर मैं मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके ऊपर जाऊँ। गैर मुस्लिम भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, दोनों के लिए होंगे, ठीक है ना। दोनों के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। उसके पास पूरा मौका होगा कि वो बाहर आए, हमारे पास काम करे और पढ़े भी। हम उसको स्पॉन्सर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और क्या चाहिए उसको? लेकिन उसके लिए उसको पूरा मेहनत करके सब कुछ करके आना है। दैट्स व्हाट ही हैज़ टू डू, ठीक है। तो मेरा मशवरा इसके लिए कि वो जाए, ये पढ़ ले, ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स।
बाहर जाना भी इसके लिए आसान है, सब कुछ करना आसान है, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका माल भी बचेगा। ये निज़ाम एजुकेशन का बहुत बेकार है। कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना, बाकी मर्ज़ी आपकी।